तो वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल, एम इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स ऑनर्स जैसे 150 से भी अधिक कोर्स अपनी एप्लीकेशन महाविद्या इकोनॉमिक्स स्कूल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते हैं। एप्लीकेशन में आपको वीडियो कोर्स हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिलेगी, पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। इसके अलावा 1-to-1 लाइव डाउट सेशन का भी ऑप्शन अवेलेबल है। किसी नेट की तैयारी करते हो या किसी और एग्जाम की भी तैयारी करते हो तो आपको सबसे पहले एक टॉपिक पढ़ना होता है थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इस वाली वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आखिरकार थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना पड़ता है। क्योंकि दिखने में तो लगता है कि थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर चार शब्द है, थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर, लेकिन जब आप इसको डिटेल में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि आखिरकार थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में क्या क्या आता है। तो इस वाली वीडियो में हम आपसे विशेष रूप से यही बात करने वाले हैं कि आखिरकार थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर मांग विश्लेषण पढ़ना है। यानी कि जब हम थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर कहते हैं तो इसका मतलब वो कहता चाहता है कि आपको जो इसके अंदर पढ़ना है वो मांग विश्लेषण पढ़ना है। तो मांग विश्लेषण में मांग की लोच और मांग का सिद्धांत दोनों के दोनों आते हैं। यानी कि अब आपको मांग से रिलेटेड अगर उन्होंने दिया हुआ है उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत, तो वो अब आपसे मांग और मांग की लोच में से कुछ भी पूछ सकता है। मतलब उसका जो मन करेगा वो पूछेगा। एग्जाम में आपको इस तरीके से तैयार करना है कि मांग और मांग की लोच के चैप्टर में से कोई भी चीज आपसे छूटे ना। इसके अलावा आपको पढ़ना होगा उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण में दो प्रकार की उपयोगिता है। एक तो मार्शल के द्वारा दी गई है जिसको आप बोलते हो क्रमवाचक उपयोगिता, और दूसरा है गणनावाचक, सॉरी गलत बोला मैंने, दोबारा से बोल देता हूं। मार्शल के द्वारा दिया गया है गणनावाचक उपयोगिता और हिक्स एंड एलन के द्वारा दिया गया है क्रमवाचक उपयोगिता। तो हिक्स और एलन का भी अप्रोच पढ़ना है आपको। यानी कि अब आप मतलब देखिए कोर्स बनाने वाला अब आप ओपन हो गया है, वो किसी भी लेवल पे जाके आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है तटस्थता वक्र में से और क्रमवाचक उपयोगिता में से। और इसमें भी अगर इसकी बात करें क्रमवाचक उपयोगिता की तो काफी सारे क्वेश्चन मैथमेटिकली बनते हैं, क्योंकि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को वो मैथमेटिकल तरीके से पूछ सकता है। प्राइस में चेंज होने से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या असर पड़ेगा उसको मैथमेटिकल तरीके से पूछ सकता है। इसके अलावा तटस्थता वक्र विश्लेषण के में एक और है हमारा टॉपिक तटस्थता वक्र विश्लेषण में के अलावा देखिए सबसे पहले जो बना वो बना गणनावाचक उपयोगिता। गणनावाचक उपयोगिता की बुराई आलोचना करने के बाद जो बना वो बना हमारा क्रमवाचक उपयोगिता। क्रमवाचक के बाद हमारा जो नया टॉपिक बना वो है सैमुअल्सन का प्रकट अधिमान सिद्धांत। यानी कि सैमुअल्सन का जो प्रकट अधिमान सिद्धांत है वो भी इसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। और हिक्स ने अपने इंडिफरेंस कर्व को दोबारा से एक तरीके से कह सकते हो पुनः स्थापित किया, दोबारा से डेवलप किया, दोबारा से उसकी व्याख्या की, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। यानी कि तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे। यानी कि केवल ये सुन लेने से कि उपभोक्ता व्यवहार का सिद्धांत से कुछ भी नहीं होगा, आपको इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि जब ये थ्योरी और डेवलप होती है तो जाके अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता व्यवहार ये भी आपको पढ़ना होता है इसी के अंदर। हालांकि अगर आप यूजीसी नेट का सिलेबस देखोगे तो आपको एक अलग से यूनिट दी हुई है, लेकिन हम आपको इस तरीके से कराएंगे कि इसी यूनिट के अंदर हम इसको शामिल कर लेंगे। लेकिन आप बिल्कुल निश्चिंत रहो, आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर होगा। और ये सिलेबस आप किसी की भी तैयारी कर रहे हो, पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हो, सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, आप किसी भी लेवल पर जाके आप तैयारी करो, आपको एग्जाम क्वालिफाई होगा, ये मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं। इसके अलावा दोस्तों इसके अंदर व्यवहारिक यानी कि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स भी आ जाता है। हालांकि बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को हम टच नहीं करेंगे। अगर कभी कोई ऐसा लगता है क्वेश्चन, क्योंकि एक बार अगर आपने बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को टच किया तो वो बहुत बड़ा यूनिट बन जाता है। मतलब जितना टाइम आपको इसमें देना पड़ेगा उतना ही टाइम आपको केवल और केवल बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में देना पड़ेगा। कई जगह तो एक अलग से बुक लगती है, एक कोर्स लगता है बिहेवियरल इकोनॉमिक्स का। लेकिन फिलहाल हम आपको बिहेवियरल इकोनॉमिक्स टच नहीं करेंगे। बाकी के जो इतने कंटेंट है वो सब हम आपको कवर कराएंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर भी कवर कराएंगे। इसके अलावा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन भी हम आपको कवर कराएंगे। जबरदस्त तरीके से आपकी तैयारी होने वाली है, मैं आपको ये यकीन दिलाता हूं। इसके अलावा हम जब अपना कोर्स डिजाइन कर रहे हैं तो हमने क्या किया है, इस पूरे के पूरे आप कह सकते हो ब्लॉक में, अब ब्लॉक कह सकते हो, हमने 4 चैप्टर बनाए हैं जो कि 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4 के नाम से होगा। जिसमें से सबसे पहला चैप्टर होगा इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन, यानी कि अर्थशास्त्र की जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है उस पर हम डिस्कस करेंगे। दूसरी वीडियो में हम मांग विश्लेषण के ऊपर डिस्कस करेंगे। तीसरी वीडियो में हम उपयोगिता विश्लेषण के बारे में बताएंगे। चौथी वीडियो में अनिश्चितता की स्थिति में उपभोक्ता किस तरीके से व्यवहार करता है उसके बारे में आपको बात करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूं जो पिछले सालों के एग्जाम में आए हुए हैं।
देखिए इसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मांग सिद्धांत के क्रमिक विकास को क्रम में शिनाख्त कीजिए, यानी कि मांग का सिद्धांत किस तरीके से क्रमिक विकास हुआ है उसको डिटेल करके आपको बताना है। दूसरा यहां पे क्या हुआ है कि कुछ इकोनॉमिक्स दे दिए, उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत बनाए हैं इसके बारे में आपको बताना है। तो क्रमिक विकास किस तरीके से हुआ है वो मैं आपको यहां पे सिस्टमेटिकल तरीके से बता देता हूं। देखिए सबसे पहले गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण आया। गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण से पहले सीमांत उपयोगिता और सम सीमांत उपयोगिता गॉसन के द्वारा डेवलप किया जा चुका था, लेकिन उपयोगिता को सिस्टमेटिकल तरीके से मापनीय बनाने का जो काम है वो किया था मार्शल ने। तो मार्शल की बुक थी जिसका नाम था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। 1890 में मार्शल ने इस बुक के माध्यम से गणनावाचक उपयोगिता को बताया और बताया कि उपयोगिता को मेजर किया जा सकता है इन टर्म ऑफ नंबर्स। हिक्स एंड एलन ने इसका विरोध किया और बताया कि उपयोगिता को नंबर्स में आप मेजर नहीं कर सकते हो, आप केवल उनको अंकों में लगा सकते हो। यानी कि सबसे पहले आता है आपका गॉसन, उसके बाद आता है आपका मार्शल, मार्शल के बाद आता है हिक्स। हिक्स की जो बुक का नाम था वो था वैल्यू एंड कैपिटल, 1934 में उन्होंने ये लिखी थी और उसमें उन्होंने अपने इस सिद्धांत को डेवलप किया जिसमें क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण पर आधारित है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूं कि क्रमवाचक उपयोगिता जो है वो वीक ऑर्डर यानी कि कमजोर क्रमबद्धता पर आधारित है। तो कमजोर क्रमबद्धता के साथ साथ इसकी गणितीय परिकल्पना उस तरीके से नहीं की जा सकती ज्योमेट्री तरीके से। तो इसकी इस आलोचना को के वजह से एक नया डेवलप हुआ एक थ्योरी जिसको हम बोलते हैं रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी, प्रकट अधिमान सिद्धांत। प्रकट अधिमान सिद्धांत को डेवलप किया था सैमुअलसन ने। किताब का नाम था कंज्यूमर थ्योरी इन टर्म ऑफ रिवेल्ड प्रेफरेंसेस। और ये दोनों नॉर्मली ये जो है ये प्रबल क्रमबद्धता पर आधारित है और प्रबल क्रमबद्धता की वजह से आप कह सकते हो एक तरीके से ये एक नया डेवलपमेंट हुआ। दोस्तों मैं आपको ये बता देता हूं कि हालांकि इसके बाद जो थ्योरी डेवलप हुई है, क्योंकि हम क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बता रहे हैं आपको, बढ़ते से मतलब ऊपर से नीचे की तरफ आपको बता रहे हैं, तो यहां पे इसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो न्यूमैन मॉर्गेस्टन की अवधारणा का हुआ है, जिसको कि नाम था उनका थ्योरी ऑफ गेम एंड इकोनॉमिक बिहेवियर 1944 में। इसमें उन्होंने अपनी पूरी की पूरी थ्योरी को डेवलप करने का काम किया। उसके बाद आती है फ्रीडमैन सेवरेज परिकल्पना जो कि 1948 में आई थी, जिसका नाम था यूटिलिटी इनोवेटिव रिस्क, यूटिलिटी एंड इनोवेटिव रिस्क करके एक बुक थी, उसमें उन्होंने अपने विचार दिए। और उसके बाद जो डेवलपमेंट हुआ है वो है तार्किक क्रमबद्धता सिद्धांत, अ रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी, जो कि 1956 में हिक्स के द्वारा दोबारा से लिखी गई थी। मतलब यहां पे इन्होंने सबसे पहले कौन आ रहा है, सबसे पहले बुक आ रही है, सबसे पहले आ रहा है एक तरीके से आप कह सकते हो मार्शल के बाद हिक्स के बाद सैमुअलसन के बाद न्यूमैन मॉर्गेस्टन, उसके बाद फ्रीडमैन सेवरेज और उसके बाद फिर से हिक्स आ रहा है। तो इस तरीके से क्रमबद्ध डेवलपमेंट हुआ है। इसके अलावा भी दोस्तों ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसे पॉइंट आ जाए जो इस पॉइंट में आपको ना मिले, तो थोड़ी सी लॉजिकल ऑर्डर लगा के, लॉजिकल बुद्धि लगा के आप इसका क्रम डिसाइड कर सकते हो। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं इसका जवाब आपको दे देता हूं, जिसमें यह पूछा गया है कि मांग सिद्धांत का क्रमिक विकास की शिनाख्त कीजिए, यानी कि सबसे पहले कौन आया ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहले आएगा मार्शल का मांग सिद्धांत नंबर 1, उसके बाद आएगा अनादिमान वक्र रेखा, उसके बाद स्वप्रकाशित अधिमान और सबसे लास्ट में आएगा मांग का मंद अधिमान क्रम सिद्धांत। यानी कि इस हिसाब से अगर हम देखा जाएगा तो ए बी सी डी, अब आप देखिए किसमें है ए बी सी डी, ये वाला क्वेश्चन जो सबसे सही माना जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछे जा चुके हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको करवा रहे हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और बताना है कि क्या आपको इस तरीके से पढ़ना अच्छा लग रहा है। अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन वाइज करना है तो हम इस तरीके से क्वेश्चन वाइज आपको करवाएंगे, जिसमें से ये लिखा हुआ है कि आपको 2 सूची दी हुई है, जिसमें से सिद्धांत का नाम दिया हुआ है और आपको राइटर का नाम दिया हुआ है कि मांग का गणनावाची उपयोगिता सिद्धांत, यानी कि ये वाला गणनावाचक मतलब ये वाला पहला वाला इसमें, तो मैं यहां पे लिख देता हूं। दूसरा है मांग का प्रकट वरीयता सिद्धांत, प्रकट वरीयता मतलब प्रकट अधिमान सिद्धांत। इसके अलावा है मांग का तटस्थता वरीयता सिद्धांत, तटस्थता मतलब क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण जो कि हिक्स के द्वारा लिखा हुआ है। उसके अलावा अनिश्चितता के अंतर्गत उपयोगिता, तो ये आपको बताना है
कि इसका जो आप कह सकते हो एक तरीके से इसका जो मैचिंग है वो आपको करनी है, और जो सही आंसर है आप यहां पे देख लीजिए, सही आंसर को आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे, और इस तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।